बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बेपनाह और मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। 14 अगस्त 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की, और ये वो दिन है कि जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी और पाकिस्तान को हमारे लिए हासिल किया, और सिर्फ इसलिए कि आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले सके। आज का ये 14 अगस्त बहुत ही खास 14 अगस्त है। उसकी वजह यह है कि चंद ही रोज पहले मेरे कुछ सिपाही, मेरे कुछ जवान, मेरे कुछ वर्दी वाले भाई, मेरे वो लोग जो मेरी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे हुए मासूम पाकिस्तानियों के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज की ये 14 अगस्त मेजर जनरल सरफराज के नाम, उनके तमाम साथियों के नाम, उस हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई है। कहना बहुत आसान होता है कि मैं इस मुल्क के लिए, इस मकसद के लिए जान दे दूंगा, लेकिन जब जान देने की बारी आती है तो लग पता जाता है। लेकिन ये सिपाही इस हथेली पे अपनी जान रख के चलते हैं। ये फौज हमारा फख्र है, और ये याद रखिएगा, ये फौज है तो ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान है तो ये फौज है। ये मुल्क के, ये 14 अगस्त उन 22 करोड़ अवामों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपनी दिन और रात इस पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए सब किए। ये 14 अगस्त उन नौजवानों के नाम, उन करोड़ों लोगों के नाम जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। ये 14 अगस्त उस सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, जिसके बारे में मुझसे सवाल होते हैं कि ये कैरेक्टर कौन करेगा आने वाले ड्रामे में, तो ये है वो कैरेक्टर कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी आज के दौर के हैं, जिनके लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दिलों से की गहराइयों से दुआएं निकलती हैं। ये वो साहब हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया है इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलाने का। ये वो साहब हैं जो दुनिया की हर आसाइश को, हर आराम को, हर पैसे को, हर ओहदे को टक्कर मार के, ठोकर मार के पाकिस्तान की वादियों में सांस लेते हैं, क्योंकि इनका जीना, इनका मरना पाकिस्तान है। ना इनके पास एवन फील्ड है, ना इनके पास सरे महल है, ना कतरी जायदादें हैं, ना सऊदी अरब में मिले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। वो शनाख्ती कार्ड लेके, वो झंडा लेकर के पाकिस्तान की आवाम को जज्जा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक दिन ये सुरखरू होंगे। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं, मैं रोड पर रहता हूँ, मैं अक्सर और बेशतर शहर से बाहर रहता हूँ, इस वक्त मैं टोरंटो में हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान जिंदा क्यों है, पाकिस्तान कायम क्यों है। पाकिस्तान इन लोगों की वजह से कायम है, इन लोगों की वजह से कायम है। ये हैं वो लोग जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत, अपनी मुशक्कत, अपने दिन, अपनी रात इस परचम को सरबुलंद करने के लिए लगाए। मैं सलाम पेश करता हूं उन माओं को जिन्होंने इनको जन्म दिया। फिर लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की इतनी ज़बू हालत क्यों है, इस कदर करप्शन क्यों है, इस कदर मुनाफकत क्यों है, इस कदर झूठ क्यों है, इस कदर मसाइल क्यों है। उसकी भी चंद वजूहात हैं। वो वजूहात ये वो साहब है जो कई दफा वजीर आजम बन चुके हैं, मुल्क से बाहर भाग के मुल्क की बागडोर संभालने की कोशिश करते हैं, वहां से अहकामात जारी करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया रोजाना खर्च करते हैं। इनसे कोई पूछे कि ये पैसा कहां से आया है, ये इंपोर्टेड हुकूमत के रवा दवा है। कोई उनसे पूछे कि नौजवानों का मुस्तकबिल, तुम इतनी बार वजीर आजम बने, मुल्क को इस हालत में लाने वाले तुम्हारे आबा अजदाद, तुम्हारी औलादे, और ये अगर इनसे दिल नहीं भरा तो जरा इनसे मिल लीजिए। ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा, जिसको उर्दू तक बोलनी नहीं आती, जिसका सबसे बड़ा सरमाया ये है कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है, जरदारी साहब का बेटा है, उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनना है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जो करोड़ों लोग जो दिलों में, धड़कनों में पाकिस्तान की मोहब्बत लिए बैठे, उनको अब एक लीडर मिल गया है, उनको अब आवाज मिल गई है, उनको एक नारा मिल गया है। वो अपनी जान हथेली पे रखकर इन गासिबों से पाकिस्तान को छुटकारा दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर अहद करें कि अगला 14 अगस्त हम सही मानों में आजाद हो जाए, हम गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, हम इस लीडर को, इस शख्स को जो अरबों की जायदाद जमाइमा खान की सूरत में छोड़कर आया हिंदुस्तान में, उसको एक कंधों पे बिठा करके ऐवान सदर में बैठाए, ऐवान वजीर आजम में बैठाए। जब हुकूमत हो एक माँ की, हुकूमत हो एक बच्चे की, हुकूमत हो एक बहन की, हुकूमत हो एक नौजवान की, जिसको कहा जाए इस्लामी फलाही रियासत। पाकिस्तान जिंदाबाद।